ये पूर्णतः ही भारत द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार की हुई, कई 100 साइंटिस्ट के द्वारा ये तैयार की गई। और आपको ये बता दूं, भारत को एक नहीं 2 वैक्सीन मिली हैं। ये जो 2 वैक्सीन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। अब आपको पता है कोरोना एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और मौत भी हो रही है इससे। अगर मैं इसके बेनिफिट्स कहूंगा, बेनिफिट जो होते हैं वो कई ज्यादा होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स है। माइनर साइड इफेक्ट एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, क्योंकि नई वैक्सीन है, हो भी सकता है, और किसी की लगता है शरीर में कुछ एनाफाइलैक्सिस, तो हमारा पूरा सिस्टम इसके लिए इसके तैयार है। अभी तक तो यही गाइडलाइन है कि 18 साल से ऊपर को ये वैक्सीन दी जाएगी, और इन्हीं लोगों, जो मैंने आपको बताया, इन्हीं लोगों को ये पहले वैक्सीन दी जाएगी। अगर आपका आईडी वहां पे एक बार जनरेट हुआ है और आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल के तहत पानीपत जिले का आपका पिन कोड आपके हमने एक बार रजिस्टर कर दिया, तो आपको पानीपत में ही वो वैक्सीन लगेगी, आपको किसी और जगह नहीं लगेगी। सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हैंड सैनिटाइजेशन इसका जरूर सावधानी से रखना है। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे सिविल अस्पताल से हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जो अच्छी खबर ये है कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जो है आज से शुरू हो गया है, और लाइव तस्वीरें जो है सिविल अस्पताल से देख रहे हैं। हम आपको पूरा ट्रायल दिखाएंगे, कहाँ से ये शुरू होता है और इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। मेरे साथ डॉक्टर पासी रहेंगे, वो बताएंगे सब कुछ भी, कैसे क्या क्या रहेगा। डॉक्टर साहब, ये आज अच्छी बात है पानीपत के लिए, पूरे देश के लिए अच्छी बात है कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ट्रायल शुरू हो चुका है। थोड़ा सा ट्रायल के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे आप क्या क्या करेंगे। पहले तो मैं भारतवासियों के लिए और अपने देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे को एक नहीं 2 वैक्सीन मिली हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन है, और ये पूर्णतः इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारे को इसके परमिशन मिली है। और आज उसके संदर्भ में हमारे को पूरे जिले में हमारी 9 साइट्स थी जहाँ पे ड्राई रन करना था। ऑलरेडी ड्राई रन हमारा स्टेट लेवल पे हो चुका है, पर हमारे जिले के अंदर भी ये होना चाहिए था, तो आज हम उस जिले, अपने पानीपत जिले में ड्राई रन कर रहे हैं। ये एक तरह का डमी एक्सरसाइज है। इसमें हमारे को अपनी क्षमता कितनी पूर्ण से कारगर है नहीं है, उसकी क्षमता को जानने के लिए आज ये ड्राई रन किया जा रहा है। पर ये ड्राई रन ऐसा नहीं है कि हम इसमें केवल बुला के और इसको कर रहे हैं, ये पूर्णतः ऐसा ही जो होगा, ये नॉर्मल जब वैक्सीनेशन होगी उस दौरान भी ये ऐसी ही प्रक्रिया सेम ऐसे ही दोहराई जाएगी। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे आप, यहाँ पर जैसे कि अब ये लाभार्थी हमारे पास आज आए हैं। पहले चरण में आपको पता होगा कि जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन दी जानी है, तो इनके पास ऑलरेडी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज इनके पास जनरेट होकर पहुंच चुका है। ये इलेक्शन बेस्ड जैसे होता है कि आपको कौन से वैक्सीन या जो कौन सा वोट कहाँ पे डालना है, आपका बूथ निर्धारित होता है। ऐसे ही हमारे जो लाभार्थी हैं उनका ऑलरेडी बूथ डिसाइडेड है कि उनको वैक्सीन कहाँ मिलनी है और कितने बजे मिलनी है। सबसे बड़ी बात है कि वोट में आपका टाइम नहीं है, इसमें आपका टाइम भी अलॉटेड किया जाएगा। इस दौरान आपने अपने वैक्सीनेशन करवाने जाना है। यहाँ से लोग आएंगे, यहाँ बैठे वाले हमारे पास ये लाभार्थी हमारा स्वास्थ्य कर्मी है, ये हमारे पास आए हैं, इनके पास मैसेज उनके मोबाइल पे गया है और ये अपना आईडी प्रूफ लेके आए हैं। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट हमारा जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है यहाँ पे इनकी पूछा हैंड सैनिटाइज हम करवाएंगे। हैंड सैनिटाइज कराने के बाद अपना आईडी प्रूफ यहाँ पे लिस्ट इनके पास शेयर की गई है। ये अपना आईडी कार्ड देख लीजिए, अपना आधार कार्ड ये दिखा रहे हैं, और ये लिस्ट में ऑलरेडी एंट्री हुई है इसकी, हमारे पास ऑलरेडी है। अब इन्होंने वेरीफाई कर दिया और इनको थोड़ी देर अपनी वेट, जब तक इनका टर्न आता है, इनका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनको यहाँ पे वेट एरिया हमारे पास होगा जिसमें इनको बिठाया जाएगा, ताकि ये रिलैक्स रहें, कोई घबराहट ना हो इनको किसी तरह की, और इनको बताया जाएगा कि वैक्सीन क्या है, किस लिए आज इनको यहाँ पे कौन सा टीका दिया जाना है। नेक्स्ट, जैसे ही हम इनको ओके कर देते हैं, इनके पहचान पत्र वगैरह, तो इनको हमारा जो पहला जो वैक्सीनेशन रूम है उसके लिए इसको भेजा जाएगा। लाइव तस्वीरें शेयर करते रहना, साथ के साथ ये ड्राई रन जो है पानीपत से चल रहा है और उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं कि एंट्री सारे विजुअल कहाँ से होनी है हमारी और किस तरह। अगर ये हमारे को लगता है कि मरीज बिल्कुल ओके है, इसको घबराहट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी हमारा ऑब्जर्वेशन एक रूम और है, सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन रूम। अगर लगता है कि इसको मरीज को लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत और घबराहट होती है, तो हम यहाँ पे उसको रिलैक्स करवा सकते हैं। प्री ऑब्जर्वेशन रूम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि आपको डॉक्टर भी रहेगा जी साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पूरा स्टाफ रहेगा। ये वैक्सीनेशन ऑफिसर हमारा बैठा हुआ है बाहर ही,
तो ये मैनेज करेगा इसको। नेक्स्ट, अब ये प्रक्रिया हम इसको वैक्सीनेशन रूम में हमारा बना हुआ है, इसके अंदर वैक्सीनेशन रूम में अब ये जाएगा जहाँ की लाभार्थी की फिर से जांच होगी। अब जैसा कि लाभार्थी यहाँ पे आ चुका है, अपना आईडी कार्ड दिखा रहा है और हैंड सैनिटाइज यहाँ पे फिर से वापस इसको करवाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये पूरी का पूरा हमारी प्रक्रिया चलेगी। इसमें इसके लाभार्थी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जांच होगी। सेकेंडरी जांच है ये, वो प्राइमरी जांच थी। यहाँ पे अगर इसका लगता है लाभार्थी का कोई उम्र में दिक्कत, गलती एंट्री हुई है, नाम में कुछ गलती एंट्री हुई है, और मान लीजिए इसका आधार कार्ड नहीं है मैच वहाँ पे हो रहा, तो इसका जो फ़ोन नंबर होगा लाभार्थी का, उस पर हम वापस रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं इसको। यहीं से जैसे ही इसको ओके कर देंगे ये कि लिस्ट के साथ, ये जो लिस्ट है इस पर मैच करने के बाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखने के बाद, जैसे ही हमारा वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 2 इसको ओके करता है, तो फिर ये वैक्सीनेशन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। ये तीसरा है, तीसरी यहाँ पर आना है। अब ये ओके कर दिया है जैसे इसको हमने, तो अब ये यहाँ पे हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। पैर उधर। अब जैसे ही हमारे पास वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास, ये जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है इसके पास सारी साजो सामान के साथ हमारा पूर्णतः ये सेशन लैस है। अब कौन सा टीका लग रहा है इनको बताया जा रहा है, कोविड वैक्सीन का टीका लीजिए। और यहाँ पे राइट बाजू पे या जहाँ पे भी इसको जो चिन्हित जगह होगी उसके लिए वहाँ पे टीकाकरण हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कर रहे हैं। ये पहला टीका लगना है यहाँ पर, ये पहला टीका, ये फाइनल नहीं, ये पहला टीका लगना है और इसके बाद एक टीका और लगेगा, वो 4 सप्ताह बाद लगेगा, 2 महीने बाद। इसमें मतलब 4 सप्ताह का समय क्यों रखा गया है? कुछ देखने के मरीज को कुछ दिक्कत है? ऐसा नहीं है, कोई भी वैक्सीन को पूर्णतः काम करने के लिए गैप की जरूरत होती है। अगर हम उसको गैप नहीं देते तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उस हिसाब से नहीं बन पाती, अगर हम जल्दी दे देंगे तो, इसलिए गैप दिया गया है। तो अभी इसका ट्रायल रन एक बार फिर से बता दें दर्शकों को, कहाँ कहाँ 9 जगह चल रहा है और उसके बाद की क्या प्रक्रिया, कितने दिन में टीका ये आने की, वैक्सीन आने की संभावना है, कब से शुरू हो पाएगा ये? वैक्सीन आने की जैसा अभी हमने तो खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि 14 या 15 तारीख के आसपास वैक्सीन हमारे को मिल जाएगी। और हमारे ड्राई रन जो संबंधित बात है कि आज जिले में पानीपत में हमने 9 जगह किया, वैसे स्टेट से हमारे को गाइडलाइन 6 जगह की थी, पर हमने इसे 9 जगह में किया है। 9 जगह में जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल पानीपत है, सेक्टर 25 है जो डिस्पेंसरी हमारी, एनसी मेडिकल कॉलेज है जो प्राइवेट संस्था है, वहाँ पे किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे CHC मतलोडा, CHC अहर, CHC खोतपुरा, CHC नारायणा, CHC बपोली, इन जगहों पे किया जा रहा है। अभी इसके बाद का क्या प्रोसीजर है? इसके बाद अब जो लाभार्थी को जैसे ही इन्होंने टीकाकरण दे दिया, वैक्सीनेशन कर दिया, इनको 4 मैसेज भी दे दिए कि कौन सी वैक्सीन का टीका मिला, इसके के लिए क्या माइनर साइड इफेक्ट आ सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। अगर यहीं पे उसी दौरान ही इसी को कोई संबंधित वैक्सीनेशन के दौरान ही कोई घटना घटती है तो ये एक तरह का हमारे पास एनाफाइलैक्सिस किट यहाँ पे अवेलेबल है। ये किट की तरफ दिखाना, ये किट है, किट में क्या चीज़ है ये जी? ये एनाफाइलैक्सिस किट है बेसिकली। एनाफाइलैक्सिस किट में इसमें हमारे वो इंजेक्शंस और सुइयाँ रखी होती हैं, जैसे इंजेक्शन एड्रेनलिन और ये है, और ये इसकी हमारी पूर्णतः डोज है कि किस तरह इसको मैनेज किया जाना। और ये ऑलरेडी ट्रेंड है एएनएम इसको, और आपको ये जान के खुशी होगी भारत पहला देश था पूरी दुनिया में जिसने हमारी एएनएम को इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाने के लिए अनुमति दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें सर कुछ साइड इफेक्ट भी है कुछ, क्योंकि लोगों को संशय बना हुआ है इस चीज़ को लेकर। देखिए, कोई भी वैक्सीन होती है उसके जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो उससे बहुत कम होते हैं, फायदे ज़्यादा होते हैं। अब आपको पता है कोरोना एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और मौत भी हो रही है इससे। अगर मैं इसके बेनिफिट्स कहूँगा, बेनिफिट जो होते हैं वो कई ज़्यादा होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स है। माइनर साइड इफेक्ट एनाफाइलैक्सिस हो सकता है क्योंकि नई वैक्सीन है, हो भी सकता है, और किसी की लगता है शरीर में कुछ एनाफाइलैक्सिस, तो हमारा पूरा सिस्टम इसके लिए इसके तैयार है उसके मैनेजमेंट के लिए। पहले चरण में तो स्वास्थ्य कर्मी हैं आपके, दूसरे तीसरे चरण में कैसे लोग आ सकते हैं आपके पास, कैसे लगवाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक हमारे प्रथम चरण में जो हमारी वैक्सीनेशन किया जाएगा वो स्वास्थ्य कर्मी को दिया जाना है। स्वास्थ्य कर्मी चाहे वो वहाँ पे काम भी क्यों ना कर रहा हो, पूरा का पूरा स्टाफ स्वास्थ्य, यानी हमारे जो क्षेत्र जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कार्यरत है, उससे सभी को ये वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कर्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी लिया जाएगा। और तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को
चौथे चरण में 50 साल से नीचे लोगों को जिनमें कोमॉर्बिड सिचुएशन है। अभी क्योंकि स्कूल खुलने की संभावना भी जताई जा रही है, जैसे पंजाब में स्कूल खुल गए, तो जो यहाँ भी स्कूल खुलता है स्कूलों में भी ये चलाया जाएगा। अभी हमारे पास कोई इस तरह की गाइडलाइंस नहीं आई है कि ये स्कूलों में करना है और या कितने साल के बच्चों को करना है। अभी तक तो यही गाइडलाइन है कि 18 साल से ऊपर को ये वैक्सीन दी जाएगी और इन्हीं लोगों, जो मैंने आपको बताया, इन्हीं लोगों को ये पहले वैक्सीन दी जाएगी। तो ये सारा ये सरकारी तंत्र ही रहेगा कि प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट हॉस्पिटलों की भी जरूरत पड़ेगी इसमें? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, वाजिब भी है, क्योंकि इसमें अभी तो सिर्फ 6500 ही इसमें स्वास्थ्य कर्मी हैं जो जिले पानीपत के हैं, तो उनको लगाई जानी, इसके लिए तो हमारे पास सक्षम पूरा स्टाफ है। पर जब हम इसको लार्ज स्केल पे करेंगे तो फिर हमारे को प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनके वैक्सीनेटर भी हमारे को इसमें शामिल करने पड़ेंगे। तो कॉस्ट भी रखी गई है या फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा सारा? कॉस्ट के बारे में मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। अभी तक तो हमारे को जो पहले चरण के प्रथम श्रेणी के हैं उन्हें फ्री दी जाएगी ये वैक्सीन। अभी जो अंदर से गए उसके बाद का क्या आखिरी प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बाद? उसके बाद जैसे ही ये वैक्सीनेशन होता है उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं इनको। ऑब्जर्वेशन एरिया ऐसा एरिया है जिसमें 30 मिनट के अंदर कोई प्रतिकूल घटना घटती है, किसी तरह का रिएक्शन या कोई ऐसे महसूस होता है पेशेंट को, तो उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया है। ऑब्जर्वेशन एरिया के अंदर हमारा वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 4 है, प्रॉपर आईसी के साथ ये ऑब्जर्वेशन एरिया रहता है ताकि मरीज पढ़ ले। अगर वो नहीं भी पढ़ सकता तो हमारा वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर जो 4 है उसको स्पष्ट भाषा में यहाँ पे बतलाता है कि ये वैक्सीन सेफ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूर्णतः वैक्सीन सेफ है। फिर भी कोई छोटी मोटी प्रतिकूल घटना घटती है तो उसके लिए यहाँ पे उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। अगर कोई प्रतिकूल घटना यहाँ पे लगती है कि रिएक्शन या ऐसी कोई चीज होती है तो ये ऑफिसर उसको इमीडिएटली हमारे जो इमीडिएट AFI मैनेजमेंट रूम है जो इसके साथ ही है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये लास्ट प्रोसीजर शायद होगा आपका ये इधर? ये लास्ट प्रोसीजर नहीं है, ये तो केवल AFI मैनेजमेंट रूम है। AFI मैनेजमेंट रूम है। AFI मैनेजमेंट में अगर कोई मरीज हमारे को लगता है किसी को प्रतिकूल घटना होगी तो उस प्रतिकूल घटना को समझने और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर, स्टाफ नर्स और उससे संबंधित जितना भी हमारा सामान है यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए वो अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा हमारे पास सारी तरह की इमरजेंसी ड्रग्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारी एनाफाइलैक्सिस, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, नेबुलाइजर, जो भी इमरजेंसी से संबंधित जितना भी हमारे पास सामान है वो सारा का सारा लैस है। किसी भी लाभार्थी को किसी तरह की कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी तो हम उसको मैनेज करने के लिए सक्षम हैं। डॉक्टर साहब किस तरह की दवाइयाँ हैं ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये सभी प्रकार की इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं जिसमें कोई तरह के अगर मान लो कोई लक्षण आते हैं एनाफिलैक्सी रिएक्शन के तो हम यहाँ पे उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर कुछ हो गया तो हम उनके लिए यहाँ बैठे। और मान लीजिए कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकता प्राइमरी सेंटर पे, ये तो हमारा टर्शरी केयर सेंटर है सिविल हॉस्पिटल, सपोज प्राइमरी किसी ऐसी जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ पे वो प्राइमरी सेंटर है और वहाँ पे इस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमारी स्टैंड बाय एम्बुलेंसेज भी रहती हैं और गाड़ी भी रहती है जहाँ पे उनको टर्शरी केयर पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है विद प्रॉपर प्राइमरी एड किट के साथ। ये आपने पूरा बताया कि कुछ दिक्कत हो सकती है तो आपने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, कुछ आइडिया भी है भी किस तरह की कुछ दिक्कत हो सकती है? दिक्कत अभी हमने काफ़ी तरह की वैक्सीन लॉन्च की हैं जिसमें 4 वैक्सीन ऐसी थी, पेंटावेलेंट वैक्सीन थी, रोटावायरस वैक्सीन है, मीजल रूबेला वैक्सीन है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, सभी वैक्सीन लॉन्च हो रही हैं और उसके तहत भी यही सेम ऐसी प्रक्रिया ऐसी कंडीशन में हम करते हैं। 4.5 लाख बच्चों को 4.5 लाख बच्चों को हमने पानीपत, सिर्फ पानीपत जिले की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो करोड़ों लोगों को लग चुका है MR का टीका। उस दौरान 4.5 लाख बच्चों को टीकाकरण पानीपत जिले में सक्सेसफुल किया गया, जबकि उसमें से माइनर थोड़ा बहुत बच्चों को दिक्कत आई, सीरियस रिएक्शन किसी को भी नहीं हुआ। ड्राई रन ये कितने दिन चलेगा और जो दूसरा 14 दिन बाद जो टीका लगना है उसके लिए प्रॉपर जो है जितने दिन बाद टीका लगना है मैसेज जाएगा मरीज के पास? जैसा कि आपको मैं बता दूं ये पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें ऑलरेडी पहली वैक्सीन की जो पहली डोज मिल रही है उसके लिए भी मैसेज आएगा। जैसे ही उसे वैक्सीन मिल जाएगी लाभार्थी को उसके पास एक मैसेज आएगा कि आज आपको इस स्वास्थ्य कर्मी द्वारा, उसका नंबर भी वहां पे आएगा, इस स्वास्थ्य कर्मी द्वारा और कोविशील्ड वैक्सीन है या कोवैक्सीन वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन उसको दी गई है, उसका मैसेज उसके SMS द्वारा उसके फोन को जाएगा। उसके बाद उसको नेक्स्ट टीका जब लगना है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेशन में हमारे वो डाटा अपलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा कि जिस लाभार्थी को टीका लग गया है और जिसको जहां पे जो टीका लगा है, जिस बूथ पे लगा है, मान लीजिए आप वोट डालने जाते हैं,
आपको ये होगा कि मेरा बूथ वही रहता है, उस स्कूल में मैंने फलां जगह अपना वोट डाला था। ऐसे ही आपका जो ये बूथ है ये निर्धारित बूथ रहेगा। अगर आपका आईडी वहां पे एक बार जनरेट हुआ है और आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल के तहत पानीपत जिले का आपका पिन कोड आपके हमने एक बार रजिस्टर कर दिया, तो आपको पानीपत में ही वो वैक्सीन लगेगी, आपको किसी और जगह नहीं लगेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अपना पंजीकृत करा तो कहीं और दूसरा टीका वहां नहीं लगेगा, दूसरा टीका भी आपको पानीपत में ही लगेगा। तो ये सेकंड ट्रायल कितने दिन चलना है ये आपका? ड्राई रन आज एक ही दिन के लिए था और हमारी टीम्स ऑलरेडी इसमें सारी की सारी हमारी जितनी 29 हेल्थ फैसिलिटीज हैं और जो हमारे प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल हैं उनको हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं। प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल है हमारा, प्रेम हॉस्पिटल है, एनसी मेडिकल कॉलेज और सिग्नस हॉस्पिटल है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहाँ पे हमने उनको ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है और उन पे यहाँ पे वैक्सीन हम पूर्णतः अच्छी तरह से करवा पाएंगे। तो सब कोई अंदाजा है कितने वैक्सीन लगेंगी पानीपत में, कुछ ऐसा आइडिया है? आइडिया इसमें लगभग अगर मैं स्वास्थ्य कर्मी की बात करूं तो 6500 के करीब अभी हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी आए हैं। दूसरे चरण में अगर मैं मान के चलूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और जो ये करीबन 15 से 20 हज़ार पुलिसकर्मी और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये सब करीबन 10 से 15 हज़ार के करीब ये लोग होंगे। और 50 साल से ऊपर जितने भी हैं उसका हमने ऑलरेडी सर्वे कर चुके हैं, तो वो लगभग हमारा जो होता है 70% के करीब जो पॉपुलेशन होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। और ये कहा जा सकता है कि आप पूरी तरह तैयार हैं, आपकी टीम पूरी तरह तैयार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, हम पूरी तरह से सक्षम हैं। ऑलरेडी हम 4 सक्सेसफुल वैक्सीन हम दे चुके हैं लोगों को इसी दौरान। लेटेस्ट हाल ही में 2017 में मीजल रूबेला कैंपेन किया गया था जो बच्चों को दी गई थी। 12वीं क्लास तक के कक्षा के छात्र थे उनको वो वैक्सीन सक्सेसफुली हमने की थी, जिसमें 4.5 लोग बच्चे को हमने देते हैं। और पोलियो वैक्सीन तो आपको पता ही है, पिछले 25 सालों से ओरल वैक्सीन जारी है। ये इंजेक्टेबल है, थोड़ा सा मन में शंका रहती है, इंजेक्शन है, नई वैक्सीन है। ये पूर्णतः ही भारत द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार की हुई, कई 100 साइंटिस्ट के द्वारा ये तैयार की गई। और आपको बता दूं, भारत को एक नहीं 2 वैक्सीन मिली हैं। ये जो 2 वैक्सीन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। और आपको ये जान के खुशी होगी, भारत में हमारी जो एएनएम है, भारत पहला देश था दुनिया का जिसने हमारी एएनएम को इंजेक्शन एडिलिन के लिए एक्रीडेट किया गया है। इंजेक्शन एडिलिन यानी कोई अगर एनाफाइलैक्सिस नाम की कोई चीज़ होती है तो उसमें पूर्णतः सक्षम है, उनको ट्रेनिंग दी हुई है। कुछ ऐसा भी है कि ये चीज़ सामने आई है कि इंजेक्शन लगने के बाद 2 इंजेक्शन जैसे लगने हैं उसके बाद फिर कोरोना की चपेट में आ सकते हैं? ये आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और उसके बाद आपको ये कह दिया जाए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया और आपको सड़क पे चला दिया जाए। जो लोग समझदार हैं वो 60 की गति पे गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग लाइसेंस होने के बावजूद भी 100 पे गाड़ी चलाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आपको वैक्सीन मिल गई और उसके बाद हम ये कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का अनुपालन ना करें और अपने भीड़ भाड़ में घूमते रहें, क्योंकि 2 वैक्सीन हमने 2 डोज लिए हैं, तो 2 डोज का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% गारंटी है कि आप होंगे। इसकी हर वैक्सीन की एफिकेसी होती है, पहली ही डोज में उसकी एफिकेसी नहीं होती है। ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन डोज मिलने के बाद भी 14 दिन बाद उसकी जो हमारे शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता है वो बनती है। मतलब ये जो मास्क है या 2 गज की दूरी है, ये मतलब ताउम्र ही हो गया? ताउम्र तो नहीं होगा, तो बेटर तो यही है कि आप अपना, जब आपको वैक्सीन मिल गई है और आपकी प्रोटेक्शन हो गई है तो उसके बाद ही आप अपना थोड़ा लाइट अपने को महसूस करें। और एक हार्ड इम्यूनिटी नाम की चीज़ होती है जिसमें हमारी जितनी सोसाइटी है, मान लीजिए पोलियो में हम कहते हैं कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया, तो हम बार बार पोलियो अभियान चलाते हैं। वो इसलिए नहीं चला रहे कि ये पोलियो का हमारे को भाई आप कहेंगे कि बार बार पोलियो क्यों आ रहा है। हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हार्ड इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, 1 से भले 2, 2 से भले 4, अगर ये सारा सुरक्षा चक्र का घेरा बन जाता है, अगर वायरस हमारे को अटैक भी करेगा तो हमारे पे वो उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा जितना गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। लास्ट सवाल, पहले इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के बीच में मरीज को क्या करना होगा? घर पर रहना होगा, किसी से मुलाकात करनी होगी? ऐसा कुछ भी संभावित रूप से कोई भी उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि मरीज को क्या करना है, और कोई गाइडलाइन नहीं है। जनरल अपना रूटीन का जैसे काम कर रहे हैं, आज अपना जीवन शैली जैसे व्यतीत कर रहे हैं वैसे करनी है। सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हैंड सैनिटाइजेशन इसका जरूर सावधानी से रखना है। ये लास्ट था प्रोसीजर आपका? ये एनाफाइलैक्सिस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद मरीज हमारा जो है ये एग्जिट है, उसके बाद मरीज अपना परिवार अपने घर में जा सकता है। तो डॉक्टर पासी हमारे साथ थे, बड़े संक्षेप से पानीपत के लोगों को समझाने की कोशिश की है डॉक्टर साहब ने, कैसे ड्राई रन इसका शुरू हुआ, कहाँ से मरीज चलेगा, कहाँ उसको लाया जाएगा, फर्स्ट कुछ ने कहाँ एंट्री करनी है, दूसरे में कहाँ एंट्री करनी है, 5 जगह का प्रोसीजर आपको बताया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने
समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे वो तैयार हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो पानीपत के लिए अच्छी खबर यह है कि आज से जो है ड्राई रन जो है शुरू हो चुका है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर आम आदमी तक ये खबर पहुंच सके कि पानीपत में वैक्सीन का ड्राई रन जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में पानीपत को वैक्सीन मिल जाएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस किस चरण में किस किस को ये वैक्सीन दी जानी है। 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाने की कोशिश की। अगर जो आप फेसबुक पर लाइव इस खबर को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों तक सबसे पहले पानीपत की कोई भी गतिविधि है वो पहुंच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.